और प्रोजेक्ट्स जो एडब्ल्यूटी कर रहा है अपार्ट फ्रॉम फूड, उसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा। फूड में जो है फूड के अलावा हम वाटर कर रहे हैं। वाटर में ये है कि इस्लामाबाद के जो वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स हैं वो 60% हम ऑपरेट करते हैं। उसकी ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस हम करते हैं। इसी तरह जो गिलगित है वो 100% वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स हमारे पास हैं। पूरा शहर हमारे पास है, इस्लाम का 60% है। अभी रायवेंड पे हमारी वर्किंग चल रही है, तो इंशाल्लाह वी आर गोइंग टू टेक ओवर द होल रायवेंड जो है, तो यहाँ से और फिर हम लाहौर की तरफ आएंगे, तो ये तो वाटर का प्रोजेक्ट है। इसके अलावा जो है हम न्यूट्रिशन के प्रोजेक्ट करते हैं, जिसका मैंने अभी पहले जिक्र किया है, कि जिसमें हम जो कमज़ोर माएँ हैं, जिनमें खून की कमी है, उनको अडॉप्ट करते हैं और उनके बच्चे की पैदाइश तक साथ रहते हैं। फिर बच्चे के अब हमने उसका सेकंड और थर्ड फेज़ शुरू किया है, जिसमें हम बच्चे के साथ 2 साल तक रहते हैं। क्योंकि 80% ब्रेन है, वो पहले 2 साल में बनता है। तो अगर 2 साल तक बच्चे को लेके चले, तो फिर स्टंटिंग की प्रॉब्लम नहीं रहती। जो है बच्चा जो 2.5 केजी से कम पैदा होता है, उसकी स्टंटिंग के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और जिस बच्ची का खून जो है वो 5 से 6 एचपी पे होता है, उसकी ज़िंदगी को खतरा होता है। एनीवे, तो ममता का प्रोग्राम जो है वो प्री नेटल से लेकर और बच्चे की पैदाइश के बाद पहले 1000 डेज में हम उनके साथ काम करते हैं। तो ये न्यूट्रिशन है, और इसमें हर हॉस्पिटल में हम हैं ऑलमोस्ट। लाहौर के तमाम हॉस्पिटल्स में हैं, इस्लामाबाद में भी हम हैं और पिंडी में भी हम हैं। इसके बाद हमने भी स्कॉलरशिप का प्रोग्राम शुरू किया, जिसमें जितने भी प्रोफेशनल कॉलेजेस हैं, मेडिकल के और इंजीनियरिंग के, वो हैं साथ। उसमें एग्रीकल्चर के और ये जो यूवैस है, जो वेटनरी कॉलेज है, वो भी हमारे साथ, वेटनरी यूनिवर्सिटी जो है। तो हमने जितने भी प्रोफेशनल जो है कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज, उनको अपने साथ जोड़ा है, और उनके लिए हमने स्कॉलरशिप का प्रोग्राम शुरू किया। दिस इज ए नीड बेस्ड स्कॉलरशिप, ये दिस इज नॉट ए मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप। तो हम उनकी फीस दे रहे हैं, हम उनका हॉस्टल दे रहे हैं, हम उनका वो दे रहे हैं, मेस के पैसे दे रहे हैं। और अभी हम नया काम शुरू करने लगे हैं कि जो डे स्कॉलर्स हैं, उनकी ट्रांसपोर्टेशन के पैसे भी देने लगे हैं, क्योंकि उनको अभी ट्रांसपोर्ट इतनी महंगी हो गई है कि उनको आना पड़ जाता है। सो ये हमारे मेजर है। इसके अलावा हेल्थ में अभी हम आजकल एक इस्टेब्लिश कर रहे हैं डायग्नोस्टिक सेंटर, जिसमें एमआरआई, सीटी स्कैन, मैमोग्राम, डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड ये होगा, और वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा इंशाल्लाह। दिस वुड बी अ वेरी डिसेंट प्रोजेक्ट। अभी हमने एक आई हॉस्पिटल बनाया है और एक मैटरनिटी हॉस्पिटल हम ऑपरेट करते हैं, तो ये हमारा हेल्थ का है। इसके अलावा फिर डिफरेंट चीज़ें चलती रहती हैं, जैसे जो हमारा विडोज़ का प्रोग्राम है, ऑर्फन और विडोज़ का, उसमें एक हमारे पास ऑर्फनेज है जो हम चलाते हैं, और विडोज़ जो है हमारे पास रजिस्टर्ड है, जिनको कि हम मंथली राशन देते हैं। और बाकी जो है फिर वो ओकेजनल होते हैं, जैसे ईद पे हमारी ड्राइव चलती है, जैसे क्रिसमस पे ड्राइव चलती है, जिसमें हम स्कूल के बच्चों को राशन देते हैं। तो ये हमारे प्रोजेक्ट्स हैं, जो अदर देन यानी बिसाइड्स फूड है, जिसमें कि मैंने आपको बताया कि एजुकेशन में हम स्कॉलरशिप है, हेल्थ है, और जो है न्यूट्रिशन है। माशाल्लाह, दिस इज क्वाइट एन कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट। हाँ। और अल्लाह आपको इन सब में सक्सेसफुल करे और इनको और भी बढ़ाए। थोड़ा सा आते हैं उस पे टॉपिक पे जो आपने पहले जिक्र किया था कि आप अल्लाह को ढूंढने की एक जर्नी पे हैं। और मैं जो पहले भी आपसे बात कर रही थी कि इंसान अल्लाह को ढूंढने की जो जर्नी होती है उसमें डिफरेंट लेवल्स पे, डिफरेंट लेवल पे जाता है एट डिफरेंट स्टेजेस इन लाइफ। तो आपकी ये जो जर्नी है जो आप मुझे बता रहे थे, मैं उससे काफ़ी इंस्पायर हो रही थी। तो मैं चाहती हूँ कि आप हमें और हमारे यूजर्स से अपनी उस जर्नी, वो जो पर्सनल आपकी एक जर्नी है, उसके बारे में डिटेल्स थोड़ी सी शेयर करें जर्नी में। देखिए, मैंने जिस तरह पहले भी आपसे अर्ज किया है कि मेरा ख्याल है कि मैं वो रूह हूँ जिसने कहा हो कि मुझे आप चाहिए। इस वजह से दुनिया में बहुत कम चीज़ों में मेरा दिल लगता है, हम्म। और मुझे वाकई ही ये कैद लगती है। और मुझे इवन ये जो जिस्म है, ये भी मेरा बायो कंटेनर लगता है, जो मुझे लिमिट करता है। तो मुझे ऐसे लगता है इस बायो कंटेनर में मैं कैद हूँ, और ये अल्टीमेटली किसी एक ज़मीन पे कैद है, और इसकी उड़ान नहीं है। जो मेरी अल्टीमेट ख्वाहिश ना दोज़ख है ना जन्नत है, मेरी तो अपने रब को देखना है। और रब के साथ फिर सुभान रब अल्लाह। के साथ मुझे नहीं पता फिर आगे क्या मामला होगा, लेकिन मुझे अपने रब को मिलना है, वो फिर जिस स्टेट में भी रखे। आजकल जो है, तो आपने कहा कि क्या स्टेज है, तो आजकल जो मेरी दिली हालत है, उसमें एक कलाम है जो आजकल वायरल भी है किस्मत से। ये हमारे लोकल शायर है गुलाम हुसैन नदीम साहब।
उनका है, मैं वो आपसे शेयर करता हूँ। प्लीज। अ, उत्शाह हुसैना वेख लै, उत्शाह हुसैना वेख लै, असी बदली बैठे भेस, साडी जिंद नुमाणी कूकदी, सी रुल गए विच परदेस, साडा हरदम जी कुरलामदा, साडी नीर वगावे सजू दी जाने मर गए, साडा मातू होया वक, सानू सप समेदा डंग दा, सानू पल पल चढ़दा जहर, साडे अंदर बेले खौफ दे, साडे जंगल बन गए शहर, असा शौ गमां विच डुबदे, साडी रुड़ गई नौ पतवार, साडे बोलण ते पाबंदियां, साडे सिर लटके तलवार, असी नैना दे खूह गेड़ के किती किती बदतर दिल दी भौं, ऐ बंजर रही न मानड़ी, सानू सज्जण तेरी सौं, असा उत्तों शांत जापदे, साडे अंदर लगी अग, सानू चुप चपीता वेख के पए आखण लोक मलंग, हुण छेती बौड़ी बुलिया, साडी सूली टंगी जान, तैनू वास्ता शायद अनैत दा, ना तोड़ी साडा मान, असा पैरी पाले घुंघरू, साडी पावे जिंद धमाल, असा पैरी पाले घुंघरू, साडी पावे जिंद धमाल, साडी जान लबाते अपड़ी, हुण छेती मुख विखाल, साडे सिर ते सूरज हाड़दा, साडे अंदर सीत सियाल, बड़ छा हुण चतर रुख दी, साडे अंदर भांबड़ बाल, असा मच मचाया इश्क दा, साडा लूसिया एक एक लूं, असा खुद नू भुल्ले सांवला, असा हरदम जपिया। जिनको पंजाबी नहीं समझ आती उनके लिए थोड़ा सा अगर इसको एक्सप्लेन कर दें। देखें, जो एक आपका जाहिर है और एक आपका बातिन है, तो जो आप लोगों को नजर आते हैं वो असल में आपका असल भेस नहीं है, वो आपका बातिन नजर नहीं आता। तो सभी अपना भेस बदल के बैठे हुए हैं। उत्साह हुसैना वेख लै, असी बदली बैठे भेस, साडी जिंद नुमाणी कूक दी, असी रुल गए विच परदेस। जो जमीन है ये हमारे, हम उसके लिए एलियन हैं, हम एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल हैं, बाहर से आए, हम जन्नत से आए हैं। तो यहाँ पर जो है ना, हर रूह जो है वो सुकून नहीं है। जिस तरह मैंने पहले भी अर्ज किया कि ये जो मैं हूँ, मेरा बायो कंटेनर है, ये मुझे रिस्ट्रिक्ट करता है, मेरी मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट करता है। जो मेरी पांच खवास है वो मेरी फील करने की एबिलिटी जो है उसको लिमिट करती है। एक दफा जब मैं इसमें बाहर आ जाऊंगा तो आप सोचे मेरी कैपेबिलिटी कितनी इनहेंस हो जाएगी और मैं कहाँ तक मेरी रसाई हो सकेगी। हर एक का एक लवर है, एक मादू है। अगर किसी का मादू जो है वो इस दुनिया में नहीं है तो ऑब्वियसली अ, वो जीती जाने मर जाता। आपका आपका लवर नहीं हो, आपका महबूब आपके साथ नहीं हो, तो आप बौखलाए फिरते हैं। इसमें फिर आगे जाके जो है जैसे है, असा उत्तो शांत जापते, साडे अंदर लगी अग। तो बात यह है कि लोग आपका जाहिर ही देखते हैं, आप सुकून घूम रहे हैं, उन्हें समझ नहीं आती कि इसको तलब है, इसको इश्क है, इसको प्यार है, इसके अंदर क्या अलाव जल रहा है, इसकी ये किस तरफ डेस्टिन्ड है, ये किस डेस्टिनी में जाना चाहता है, उसका आ, ये किस तड़प में है और किस आग में ये जल रहा है, ये लोगों को नहीं पता चलता।